तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग सेठी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और थोड़ी ही देर में शिखा राय हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी की। लेकिन शुरुआत में ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, अब क्या ये वाकई में सच है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जानना। लेकिन जैसा कि बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर बस 4 से 500 रुपए बढ़ाकर एक खुशी का लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है। ये काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन YMCD में आम आदमी पार्टी नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से जो MCD के कर्मचारी हैं वो कोई बहुत धनी परिवार से नहीं आते हैं। वो आप ये समझ लीजिए बहुत निम्न परिवार से आते हैं। और जिस तरीके से वो MCD के अंदर काम करते हैं और उनका परिवार उसी सैलरी से, वो एक व्यक्ति जो उस सैलरी से अपना पूरा परिवार चलाता है, उसको निश्चित रूप से अगर उसको समय पे सैलरी मिलती है या उसको कुछ भत्ते में इजाफा होता है या उसकी सैलरी में कुछ इजाफा होता है, तो इस कार्य के लिए निश्चित रूप से देखिए प्रशंसा के पात्र होना चाहिए। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है चित्रा जी, जब आप ये मान के चलिए कि केवल और केवल घोषणाएं हों और घोषणाओं के अंदर भी एक लॉलीपॉप जैसे दिखाया जाए और लॉलीपॉप दिखा करके आदमी के वो ढाक के 3 पात हाथ में कुछ नहीं आए। लेकिन यहाँ पे जैसे आम आदमी पार्टी ने अभी जैसे अपना ये पास किया है सदन के अंदर कि जिस तरीके से इन्होंने महंगाई भत्ता और कुछ एप्रिसिएशन करने की बात की है। चलिए मैं ये कहता हूं कि आपने चाहे 500 किया, चाहे 700 किया, चाहे 600 किया, लेकिन ये सबसे पहले तो स्वागत योग्य है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अब MCD के कर्मचारियों की बात की जा रही है, उसी तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर कार्यरत चाहे DTC के कर्मचारी हों, चाहे जल बोर्ड के कर्मचारी हों, चाहे तथा अन्य कोई भी कर्मचारी जो तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, सभी की तनख्वाहें उसके अंदर मैं ये बात करूंगा, जो सिविल डिफेंस वाले जिस तरीके से उनको 4-4 महीने 6-6 महीने से अभी सैलरी नहीं मिली है और वो जो घर बैठे हुए हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके का वजीफा और इस तरीके का एप्रिसिएशन सभी को मिले, समय पे सैलरी सभी को मिले, और इसके अंदर केवल और केवल ये घोषणाएं और बातें ना रहे, तो मेरे हिसाब से प्रशंसनीय है। अन्यथा आपको पता है कि दिल्ली की राजनीति आपने देखा होगा कि जिस तरीके से MCD के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी और दोनों पार्टियों के बीच में जो रस्साकसी के बीच में ये जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो इसी सैलरी के बलबूते अपनी आजीविका चला रहे थे, उनका कैसे एक दो पार्टों के बीच में पिस करके और उनके बीच में आकर के, और जिसको कहते हैं ना कि 2 सांडों की लड़ाई के अंदर और एक कमजोर मारा गया, तो उस तरीके से जो चल रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर देखिए सुधार की अगर कोई गुंजाइश है तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, लॉलीपॉप थमा दिया फिर। देखिए चित्रा जी, इसी को कहते हैं जुगाड़ की राजनीति। और आप अगर इस चीज को समझेंगे तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जब MCD के चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम कह रहे थे कि भाई हम कूड़े का पहाड़ जो है इसको हम एक साल के अंदर इस कूड़े के पहाड़ को हम खत्म कर देंगे। और आज जैसे हम दिल्ली के निवासी और हम देखते हैं दिल्ली की जितनी भी PWD की जो सड़कें हैं, उन सड़कों के किनारे आप देखेंगे तो किस तरीके से कचरा डाला जा रहा है। और आप ये मान के चलिए कि कई जगह तो ऐसा है कि पूरा का पूरा एक डलाव घर बना दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये वो कचरा अब वो कचरा वहां जो प्रस्तावित डलाव घर है वहां नहीं जा रहा, तो कूड़े के पहाड़ तो अपने आप कम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जुगाड़ की राजनीति। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि MCD, आज MCD के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए लगभग समझ लीजिए 1 साल होने को आया है, और अभी ये कह रहे हैं तो MCD के कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन तो अभी भी हुए हैं, इस दौरान भी हुए हैं। अगर उनको समय पे उनको सैलरी मिली है चित्रा जी, तो फिर उनके मेरे हिसाब से उनके घर के अंदर जो दीपक नहीं जले वो क्यों नहीं जले, आप ये बताइए। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आपने वजीफा या यूं कहें कि वेतन महंगाई भत्ता तो आपने कर दिया, लेकिन इसका आपने समय सीमा जो रखी है वो अप्रैल के बाद की रखी है। तो भाई अगर आप दीपावली का तोहफा दे रहे थे तो वो दीपावली से पहले घोषित करते, दीपावली के ऊपर मिलना चालू हो जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये वास्तव में मिलता है तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन अगर केवल और केवल आप ये मान के चलिए जुगाड़ की राजनीति होती है कि भाई करते हुए दिखे
करे या नहीं करे वो अलग बात है। तो ये यहां जाकर के लोगों को एक द्विवा स्वप्न होते हैं, आदमी उस स्वप्न के अंदर जीता रहता है और खुश होता रहता है, लेकिन वास्तव में पल्ले उसके कुछ नहीं पड़ता। अगर ऐसी चीज है तो आप ये मान के चलिए मेरे हिसाब से वही ढाक के 3 पात आपको मिलेंगे। मेरे कर्मचारियों को भरपेट उनको भोजन मिले और मेरे कर्मचारियों को भरपूर पैसा मिले, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता है या उनकी जो वर्क इफिशियंसी है वो निकल करके आए और जनता फैसिलिटेट हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप देखेंगे कि जैसे मैंने अभी पूर्व में उद्बोधन किया था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के बाद में और एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए जो इनकी आपस में जो राजनीति की नुरा कुश्ती थी, उसके अंदर वास्तव में अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ और सबसे बड़ा नुकसान जो एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी थे उनका पिछना हुआ, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला था। और इसके अंदर मैं तो आपको बारंबार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आज भी अगर उनको सही समय पे और सही उनका वेतनमान और उनका महंगाई भत्ता या तमाम घोषणाएं अगर लागू हो जाती है और उनकी अगर हथेली पे आना चालू हो जाती है तो चित्रा जी इसको ये मान के चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन वास्तविकता होती क्या है? वास्तविकता यही होती है कि घोषणाएं कुछ और होती है, उसके बाद में कह दिया जाता है। जैसे अभी आपके सामने देखा आपने सुना है कि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये हाउस में जाता है और इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, और ये जब प्रक्रियाओं के अंदर जब घोषणाएं फंस के रह जाती है तो आदमी उस समय आप ये मान के चलिए केवल एक आसान्वित की दृष्टि से खाली उस चीज की प्रतीक्षा में रहता है, जिससे उसका ना पेट चलता है, ना उसका चूल्हा चलता है, ना उसका घर चलता है। मेरी बात निरंजन जी, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये राजनीति है और राजनीति ऐसी ही होती है। नहीं, राजनीति चित्रा जी राजनीति का बहुत बड़ा क्षेत्र है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं, वहां पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जिसके साथ जहां पे पारिवारिक आजीविका से जब मामला जुड़ा हो, किसी की जिंदगी और मौत से जब जुड़ा हो, किसी के चूल्हे से जुड़ा हो, किसी के आटे से जुड़ा हो, तो वहां पे मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी के द्वारा, यहां मैं ना भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहा हूं, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, किसी भी पार्टी के लिए मेरे हिसाब से वो जो राजनीति हो उस राजनीति को मैं बहुत ही सूक्ष्म लेवल की राजनीति की संज्ञा देता हूं चित्रा जी, और किसी भी पार्टी को इस राजनीति से कम किनारा करके इतिश्री करनी चाहिए। तो ऐसा शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में